हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड में बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, कॉफ़ी बोर्ड में अगर आप देखेंगे, कॉफ़ी बोर्ड में एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आई हुई है और ये रिक्रूटमेंट है स्पेसिफिकली बहुत सारी पोजीशन की। आप देखेंगे यहाँ पे डिवीजन हेड के लिए भी है, उसके साथ साथ सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में एग्रोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट टिश्यू कल्चर, फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, पैथोलॉजी, इकोनॉमिक्स में है। और उसके साथ साथ जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और जूनियर लाइजन ऑफिसर, सॉरी, जूनियर लाइसेंस ऑफिसर और एक्सटेंशन इंस्पेक्टर की पोजीशन पे बीएससीजी एलिजिबल है। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कॉफी क्वालिटी में अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। ओके, सो ये लिंक आप देख सकते हैं, इसमें जाके आपको जिस भी पोजीशन पे क्लिक अप्लाई करना है उस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम सब्जेक्ट मैटर प्लान ब्रीडिंग का देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बहुत स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। ओके, दो पोजीशन यहाँ पे हैं इसमें, और यहाँ पे जो इनिशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एग्रीकल्चर विद जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ओके, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए और डिजायरेबल भी मेंशन किया है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होना है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है क्या मार्किंग स्कीम होगी। पीएचडी है तो 10 मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे, 30 मार्क्स पोस्ट ग्रेजुएशन के होंगे, एक्सपीरियंस के 15 मार्क्स और 5 मार्क्स नेट यूजीसी के रहेंगे। ओके, तो इन्होंने ये यहाँ पे एलोकेशन ऑफ मार्क्स मेंशन किया हुआ है, रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह का क्या क्या रहने वाला है। हालांकि ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छी है जो रिसर्च में है और बेसिकली इन एग्जामिनेशंस को या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पोस्ट को टारगेट करते हैं उनके लिए ये पोस्ट है। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अगर मैं बात करूँ तो जूनियर लाइसेंस ऑफिसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूनियर लाइसेंस ऑफिसर में अगर आप देखेंगे तो ये 13 वैकेंसीज यहाँ पे हैं ओवरऑल। ओके, 13 वैकेंसीज हैं, ये कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। आप देखिए 7 सीपीसी लेवल 6 है, तो डेफिनेटली सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी होने वाली है। और एजेंशियल यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर, दोनों में चलेगा। प्रिफर किया गया है स्पेशलाइजेशन इन एक्सटेंशन, दैट इज एमएससी इन एक्सटेंशन। तो ये जो एसेंशियल है वो ग्रेजुएशन है। ओके, एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए एज ऑन दिस डेट 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। जो प्रोबेशन है वो 2 साल का होगा, कंफर्मेशन उसके बाद होगा। लोकेशन पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, बट कॉफी बोर्ड के हैं ही कितनी लोकेशन। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएशन के 20 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज जो 50 मार्क्स की मेरिट बनेगी वो बेसिकली बनेगी आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे। ओके, और एक्सपीरियंस का यहाँ पे आप देखेंगे, टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसके 10 मार्क्स होंगे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स के, पब्लिकेशन का 10 मार्क्स। तो ये उन बच्चों के लिए भी काफी अच्छी है जो एमपी आर एओ डबल एओ यूपी, जो यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए इस टाइप की जितनी भी पोस्ट में जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली ये एक अच्छी है। और क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सैलरी का लेवल मैंने बताया लेवल 6 है, तो डेफिनेटली ये काफी अच्छी एक पोस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं। देन हम आते हैं उसके अलावा जो दूसरी बीएससी एजी स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें वो एलिजिबल है। अब देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफिसर टेक्निकल ग्रुप सी। ओके, लेवल 5 की अगर हम बात करें 35,400 का ग्रेड पे यहाँ पे होता है, और उसमें अप्रोक्सीमेटली सैलरी आप देखेंगे तो 65,000 से 75,000 होती है। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर साइंस विद बॉटनी और जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो ये स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल है। 1 जनवरी को आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। ओके, बाकी रिलैक्सेशन रहेगा। इसके अलावा प्रोबेशन तो खैर 2 साल का रहेगा, पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। क्राइटेरिया देख लीजिए, कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। 70% वेटेज दिया गया है ग्रेजुएशन के मार्क्स को, 20 मार्क्स दिया गया है आपका अगर एक्सपीरियंस है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड एरियाज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एक्सटेंशन वाली जो जॉब होती है, डबल ए वाली जो जॉब मैंने आपको बताया, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एमपी में आरएईओ आती है, यूपी में यूपी ट्रिपल एस एजीटी आती है, ये सारी वैकेंसीज का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट किया जाएगा और ये अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और प्राइवेट में भी आपने किया है तो वो भी काम करेगा, तो मतलब बेसिकली एक्सटेंशन वाला जो वर्क है वो यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला है। बाकी पब्लिकेशन अगर आपके हैं तो उसके एडिशनल 10 मार्क्स, और ये इसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। हालांकि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो 70% एलोकेशन मार्क्स है वे मेरिट के बेसिस पे, और वो भी ग्रेजुएशन के मार्क्स पे बनाना बहुत अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं वो जनरली मार्क्स देने में बहुत विश्वास नहीं रखती, तो वहाँ पे 9 8 का जीपी लाना भी बहुत मुश्किल होता है। हमने अपने टाइम में देखा था कि हमारे टाइम पे 7 का जीपीए लाना भी बहुत मुश्किल होता था। वहीं कुछ कॉलेजेस प्राइवेट हैं या दूसरे कॉलेजेस हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे 9 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है, बट हाँ इन्होंने किया है तो डेफिनेटली ये होगा ही।
इसमें हम क्या कर सकते हैं? बाकी आपकी क्या राय है? आप ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है ये प्रोसेस ठीक है या फिर ओपन कॉम्पिटिशन होना चाहिए? ओके। सो दिस इज़ ऑल। ये कॉफ़ी बोर्ड के बारे में था। कॉफ़ी बोर्ड डेफिनिटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। जैसे बाकी बोर्ड्स है वैसे कॉफ़ी बोर्ड भी है और इसमें ये वैकेंसीज़ हैं। सो स्टूडेंट्स नोटिफ़िकेशन इसका यहाँ पे मेंशन किया गया है। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ है तो आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन इसको सबमिट करने की वो 9th ऑफ जुलाई है, तो उससे पहले आप इसको ज़रूर कर लें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।